जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आने के बाद अपनी इस हॉट सीट से यानी कि अपनी शॉप से कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो को प्यार देने की कोशिश करना। आप लोगों को पता है कि मैं अभी रिसेंटली 27 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की घाटी गया था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गया था और एक चीज कह के चला था कि वीडियो तो बहाना है, वीडियो तो बहाना है, असली मकसद तो बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाना है। और वहां के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वहां पे तो अगर कोई ये कह देना कि यार राकेश वीडियो मत बनाना, तो मैं वीडियो भी ना बनाऊं। सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही रीजन आता है कि मेमोरी सेव रह जाती है। हमारी बाबा की यात्रा की मेमोरी हमारी सेव रह जाती है, हमारे पास यादें रह जाती है, इसलिए वीडियो बनाता हूं। नहीं तो वहां की तो मैं वीडियो भी ना बनाऊं। ठीक है ना? तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। बात होने वाली है आज केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड ही और कांवड़ यात्रा 2025 से लेकर ही। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ना इस बार की इस बार की मेरी केदारनाथ यात्रा बहुत बढ़िया हुई। 27 तारीख को घर से निकल गया था। 27 तारीख की शाम को ही 4 बजे करीब, जबकि 7 साढ़े 7 बजे निकला था घर से और 4 साढ़े 4 बजे मैं ऊखीनाथ ओमकारेश्वर नाथ मंदिर में आराम से पहुंच गया था। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, बाबा ने बचा लिया, नहीं तो मेजर एक्सीडेंट हो रहा था। अभी तक मेरे दोनों घुटने फूटे हुए हैं, हाथ की चोट ठीक हो गई है ना। तो जो मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूं ना, गौर करना कि मेरी बात पे कि ये बात ठीक है या नहीं है। तो ये मेरी लास्ट केदारनाथ यात्रा है। तो ये मेरी लास्ट केदारनाथ यात्रा रही है दोस्तों। दिल पे बहुत जोर पड़ रहा है क्योंकि बाबा के साथ मेरी बहुत ज्यादा आस्था है, बाबा में मेरी बहुत ज्यादा आस्था है और मेरा मन हमेशा करता है कि मैं फटाक देने से पहुंचूं और बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच जाऊं, फटाक देने से पहुंचूं और हर महीने पहुंच जाऊं। ऐसी मेरी आस्था रहती है बाबा केदारनाथ में। हाँ, लेकिन इस बार ना, एक तो सोच के तो मैं घर से ही चला था कि जहां तक उम्मीद है कि ये मेरी लास्ट यात्रा होगी। दूसरा, यात्रा बहुत अच्छे से हुई। 27 तारीख से 28 तारीख से शुरू करके हम पहले दिन फाटा ओमकारेश्वर नाथ मंदिर से पहुंचे। ओमकारेश्वर नाथ मंदिर से पहले दिन की यात्रा करके पहुंचे गुप्त काशी, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर से अगले दिन हम पहुंचे फाटा से अगले दिन हम पहुंचे गौरीकुंड से चढ़ाई चढ़ के अगले दिन हम पहुंचे धाम पे। यानी कि 1 तारीख की रात तक, 28 तारीख की सुबह से लेकर के 1 तारीख की रात तक हम लोग धाम पे पहुंच गए थे। लेकिन वहां पर जाने के बाद ना थोड़ा सा मन व्यथित हुआ, यानी कि दुखी हुआ। एक बात बताइए, आप लोग कहेंगे राकेश भाई कोई वीआईपी थोड़ी हो, आम भक्तों की तरह दर्शन करो। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात जायज है, मैं भी इसी चीज पे विश्वास करता हूं कि आम भक्तों की तरह आप लोग दर्शन करो। लेकिन उस चीज पे भी मैं आऊंगा। दोस्तों, याद रखना इस चीज को कि आम भक्तों की तरह दर्शन करो, इस चीज पे मैं आऊंगा। एक आदमी डोली के साथ चल रहे हैं, मैं ही अकेला नहीं चल रहा, मेरे साथ 100, 150, 200 आदमी डोली के साथ चल रहे हैं। बाकी तो क्या होता है कि बीच बीच में पब्लिक मिलती है, भीड़ बढ़ जाती है, फिर दूसरी पब्लिक आ जाती है, दूसरे गांव की फिर भीड़ बढ़ती है, तो आखिर तक भीड़ भीड़ रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डोली के साथ भीड़ जबरदस्त चलती है। लेकिन जो ऊखी मठ से 4 दिन की पैदल यात्रा करके चले ना वो लोग, वो गिनती के ही होंगे, वो 50 होंगे भक्त। जो पालकी को लेकर चलने वाले 20, 30, 40, 50 आदमी उनसे अलग वो 50 होंगे, 100 होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे जो रोज चल रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आदमी 4 दिन पैदल डोली के साथ चल रहा है, क्या थकता नहीं है? वो थकता भी है ना, थकता तो होगा ना दोस्तों। एक चीज बताना, अपनी विश्वास से चल रहा है, अपनी श्रद्धा शक्ति से चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है। ठीक है? तो उन लोगों को कि भाई कौन कौन लोग डोली के साथ चल रहा है, थोड़ा सा तो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि भाई ये लोग, ट्रीटमेंट से मतलब थोड़ा सा तो ये मिलना चाहिए। वीआईपी मत बोलना दोस्तों इसको कि वीआईपी तो वो है कि आया, चार्टर्ड प्लेन से आया या घोड़े पे बैठ के आया, 1 दिन के लिए आया, दर्शन करा, 2 मिनट में भाग गया, उसको कहते हैं वीआईपी, उसको कहते हैं वीआईपी। लेकिन अगर कोई लोग 4 दिन से पैदल चल रहे हैं, 4 दिन से डोली के साथ चल रहे हैं, जो प्रसाद मिल रहा है उसी को खा रहे हैं, जैसे रह रहे हैं तैसे रह रहे हैं, और वो तो वीआईपी नहीं कहलाएंगे ना आप लोगों की नजर में, या उन्हें भी आप वीआईपी बोलोगे। तो उस कैटेगरी में मैं भी आता था, मेरे जैसे 100, 150, 200 आदमी और भी आते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि कुछ ना कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरह का रिस्ट बैंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरह की स्टैंप होनी चाहिए कि भाई ये लोग पैदल चल रहे हैं डोली के साथ। इनको प्रीफेयर दिलाया जाए भवन में जाकर दर्शन करने की। हर साल क्या होता था कि हम लोग डोली के साथ जाते थे और जैसे जैसे डोली अंदर जाती थी हम भी डोली के साथ 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 अंदर चले जाते थे और आराम से बाबा के दर्शन कर लेते थे। तो उसको आप वीआईपी बोल सकते हो, लेकिन मैं वीआईपी नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग पैदल चल रहे हैं बाबा के डोली के साथ, तो हम भी डोली के साथ साथ अंदर चले जाते। इस बार बिल्कुल ही कुछ अलग था, इस बार बहुत ज्यादा सख्ताई थी, और वो सख्ताई सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने लिए या मेरे जैसे और भाइयों के लिए ही नहीं देखी, वहां पर मैंने उन लोगों के साथ भी देखी जो पुरोहित थे ना, जो पुरोहित थे, जो लगातार डोली के साथ चल रहे, वो भी अंदर नहीं जा पाए।
बहुत दुख हुआ इस बात का। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ दोस्तों कि वो तक भी खुद अंदर नहीं जा पाए। जो भगवान की सेवा में लगे हुए थे, 4 दिन 5 दिन से लगातार चल रहे थे, उन्हें लेकर के कंधे पे वजन उठा करके उन्हें वहां तक पहुंचा रहे थे, वो उनमें से ही बहुत से लोग बाहर रह गए। उनमें से भी बहुत से लोग बाहर रह गए। वहां पर मेरी जो रज्जू राजकुमार तिवारी जी भाई जी है, जो केदार महासभा के अध्यक्ष है ना, उनसे मेरी जब बात हुई तो वो कहने लगे, राकेश भाई क्या करूं, मेरा ही खुद दिमाग खराब है कि मेरे साथ के चलने वाले हमारी टोली के आदमी ही बाहर रह गए, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। रीजन, आम पब्लिक की वहां पर भीड़, आम पब्लिक की वहां पर भीड़ जो बैकडोर से एंट्री करना चाह रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी। तो उस रेले में बाकी लोग भी पिस गए, बाकी लोग भी पीछे हो गए। जो पब्लिक डायरेक्ट पहुंची, घोड़े पे पहुंची, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से पहुंची, कैसे भी पहुंची, यानी कि अपने आप जल्दी पहुंच गई। उस भीड़ ने उन लोगों का हक भी छीन लिया दर्शन करने का, जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे। तो इस बात का मुझे वहां पर बहुत दुख हुआ। खाली मेरा ही नहीं कि भाई मैं भी पिसा उस भीड़ में, नहीं, उस भीड़ में वो लोग भी पिसे जो जिनका हक था, जो हुकुमदार थे, जो डोली लेके चल रहे थे, वो लोग भी उसमें दर्शन नहीं कर पाए, बहुत सारे। वहां पर मैनेजमेंट ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, बहुत बढ़िया बैरिकेड की थी, लेकिन मैनेजमेंट उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला नहीं पाया। देखो, मैं मैनेजमेंट की भी गलती नहीं बताऊंगा कि कहना मैनेजमेंट, कोई भी नई चीज लागू होती, कोई भी नया नियम लागू होता है तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी खामियां आती, फिर उन खामियों को पकड़ा जाता है, उन्हें धीरे धीरे दूर किया जाता है, तब जाकर के फिर सही एक मैनेजमेंट बैठ जाता है। तो यहां पर वो भी हुआ। हाँ, 4 दिन से पैदल चल रहा था मैं भी, मुझे भी फटाक से डोली के साथ अंदर सरक जाना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी दर्शन पर्ची कटवाई थी, टोकन लिया था। मेरा टोकन 9 से 10 का था। मेरा टोकन पर्ची पे 9 से 10 का टाइम था कि आप इस दौरान लाइन में लगे, आपके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वहां पर बिना टोकन के लोगों ने इतनी लंबी लाइन लगा रखी थी, इतना लंबा हल्ला मचा रखा था, जिन्होंने टोकन ही नहीं लिया वो आगे, और जिनके पास टोकन है वो कहीं पीछे 1 किलोमीटर बाद। तो ये मैनेजमेंट बहुत बड़ा दुख हुआ इस बार बहुत बड़ा वहां पर इस चीज का बहुत ज्यादा दुख हुआ कि जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको दर्शन हो नहीं रहे। जिन लोगों ने अभी आए हैं उन्होंने जैसे तैसे करके लाइन में घुस गए, जुगाड़ करके अपना दर्शन कर लिए। तो इस चीज पे मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसका दिल से तारीफ है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराओ कि वीआईपी कल्चर तो बिल्कुल ही खत्म कर दो, लेकिन थोड़ा सा ये होना चाहिए कि कौन लोग 4 दिन से पैदल चल रहे हैं, कौन लोग पैदल चल रहे हैं। सिर्फ वो 100, 150, 200 आदमी होते हैं, और उन 100, 150, 200 आदमी को 5 मिनट में निपटाया जा सकता है दर्शन करा करके। 5 मिनट में उनके दर्शन कराए जा सकते हैं, क्योंकि इधर से घुसेड़ो और फटाक देर से बाहर निकाल दो। मैं समझता हूं 100, 150, 200 आदमी में 5 से 10 मिनट लगेंगे नहीं लगने के वो फटाफट दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। तो उनकी भावना का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। ये तो थी केदारनाथ की बात। हाँ, और रही बात कि ये मेरी लास्ट यात्रा थी केदारनाथ की। देखो मैं बताऊं, बाकी तो बुलाने वाले बाबा हैं, अगर वो चाहेंगे कि साल में अभी बुला लो, कल ही बुला लो, तो हो सकता जाना पड़ जाए, कल ही जाना पड़ जाए, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा मन तो ये करता कि मैं वहीं भग जाऊं, एक हल्का सा इशारा मिले और मैं वहीं भग जाऊं। बाकी ये है कि बहुत जा रही है, 2003 से रेगुलर जा रहा हूं। 2003 से पहली बार गया था, सबसे पहले 2003 में गया था, और इस बार 2025 हो गई। तो 22 साल में पता नहीं कितनी बार चला गया, पता नहीं कितनी बार चला गया। तो हर चीज की कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगता है ना। तो शायद मेरा फुल स्टॉप केदारनाथ यात्रा से लग गया है। अब आगे कहीं और चलेंगे, प्लान बनाए हैं, बाबा की नगरी में ही रहेंगे तो बाबा की नगरी में ही, लेकिन शायद डोली के साथ पूरी 4 दिन की यात्रा ना करके हम इस बार कहीं और नया प्रोग्राम बनाएंगे, रहेंगे बाबा की नगरी में ही। तो ये था छोटा सा। और बात अब आ जाती है कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर के। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार भी लड़ाई होगी, ये होगा वो